सारी सूरत हाल फ्रांस में चल क्या रही है, और फिर क्रिसमस के मौके पर अमूमन हमने देखा है कि फायरिंग के वाकयात होते हैं। क्या कोई इसके पीछे कुछ ऐसे असबाब हैं जो मजहबी एतबार से हों या किसी और एतबार से हों? जहां तक बात है येलो जैकेट तहरीक का, तो ये 17 नवंबर को स्टार्ट हुई। जी। सोशल मीडिया से इसका आगाज हुआ और पहली जो हफ्ते वाला दिन आया, क्योंकि हफ्ते को यहाँ पे ये छुट्टी होती है और खासतौर पे जो नवंबर का एंड और दिसंबर का शुरू होता है, दिसंबर का पूरा महीना 25 तक, ये बड़ा बारौनक दिन होते हैं। यहाँ के लोग शॉपिंग करते हैं क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा जो क्रिसमस का जो इनका सबसे बड़ा फेस्ट यानी मेला समझ लेंगे, इसको त्योहार समझ ले, वो होता है। तो जी। उसकी वजह से ये दिन शॉपिंग के लिए, लोगों के लिए, सयाहों के लिए, खासतौर पर पैरिस जैसी खूबसूरत जगह बड़ी अहम तरीन होती है। जी। तो जब 17 नवंबर को शुरू हुआ तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मुजाहरे की बात ही नहीं हुई थी। उस वक्त सिर्फ ये लोगों ने जो सोशल मीडिया पे उन्होंने ये कहा था कि आप 17 नवंबर को जो पहला हफ्ता आ रहा है उस दिन किसी भी किस्म का कुछ पैसा खर्च ना करें, ना कोई शॉपिंग करें, ना पेट्रोल डलवाएं, ना किसी बस में सफर करें, ना गाड़ी में सफर करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका 1 यूरो भी खर्च हो, ताकि गवर्नमेंट के खजाने में जब पैसे नहीं जाएंगे, टैक्स नहीं जाएगा, नुकसान होगा तो गवर्नमेंट कुछ सोचेगी। लेकिन जैसे ही वो शुरू हम वो तारीख। मुजाहरे शुरू है तो इस हद तक चले गए कि किसी ने सोचा था कि इस हद तक जाएंगे। और जी। ये उन्होंने 1968 में जो सबसे बड़े यहाँ पे फ्रांस में पुरतशद्दद मुजाहरे हुए थे, उनका रूप धार लिया। तो जी। सबसे पहले तो वजीर आजम ने ऐलान किया कि 1 जनवरी से जो फ्यूल की कीमतों में, उसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं था, उसमें गैस थी, उसमें बिजली था, वो बिजली भी, और जो गाड़ियां कुछ साल पुरानी हो जाती हैं उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट था जो काफी महंगा होता है, उसके ये यानी काफी चीजों पे वो टैक्स लगाया था। उससे पहले जो उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जो बूढ़े लोग हैं, जो पेंशनर लोग हैं, उनकी पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो गई तो अवाम का गैज़ो गजब सामने आ गया। तो जब लास्ट वीक जब सदर साहब जो है, जब 17 को ये मुजाहरे शुरू हुए तो सदर साहब सामने नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमत चलाते हैं वो सदर चलाता है फ्रांस की। वो पार्लिमानी निजाम नहीं है कि वजीर आजम जो आते हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वजीर आजम आए तो उन्होंने 6 माह के लिए वो सारे टैक्स जो है मुअत्तल कर दिए। तो जो तहरीक वाले थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो वक्त हासिल करना चाहती है। तो 4 दिन पहले जब वो 2 दिन पहले जब वजीर आजम ने, जी। सदर ने खुद आके ऐलान किया, तो उन्होंने जो कम अज कम उजरत थी उसमें 100 यूरो का इजाफा किया, जो दिल्ली तहरीक वालों का कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। दूसरा, जब 100 यूरो बढ़ेगा मिनिमम उजरत में, तो वो पूरे साल की जो कैलकुलेशन होगी, वो जब 1200 यूरो उनकी तनख्वाह में बढ़ेगा, तो पहले वो टैक्स नेट में नहीं आते कम अज कम उजरत वाले। जब 100 यूरो बढ़ेगा, 1200 यूरो साल में बढ़ेगा, तो वो 15,000 और कुछ 100 जब होगी रकम, तो वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। यानी एक हाथ से हुकूमत आपको देगी और जी। दूसरे हाथ से वही पैसे वापिस ले लेगी। हाँ, बिल्कुल। और तीसरी जो बात अब आ गई कि दिसंबर का महीना जो होता है फ्रांस में टूरिस्टों के लिए जन्नत समझ होता है कि बहुत ज्यादा इसको सजाया जाता है। उसके बिल्कुल। यूरोप का एक रवायत आ रही है कई सौ साल से कि इसमें क्रिसमस बाजार लगाया जाता है। जी। तो कल जो फायरिंग का वाकया हुआ है, आज से 3 साल पहले 2015 में भी हुआ था, वो नवंबर में हुआ था, पिछले साल हुआ था। उसकी वजह से बल्कि कई ऐसे शहर है पेरिस में भी कि वहां पे अब जो क्रिसमस बाजार लगाने इन्होंने खत्म कर दिया सिक्योरिटी वजूहत की वजह से या दूसरी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि और ये जब भी चीज आती है ये हमेशा आती इंतहा पसंद मुसलमानों के ऊपर ही है। जी। तो अभी भी जो कल से जो खबरें आ रही हैं, कभी कहते हैं जी 4 लोग हलाक हो गए हैं, आज की फिर रिपोर्ट थी भी नहीं जी 2 लोग हलाक हुए हैं, 12 जख्मी हैं, 7 जो है शदीद जख्मी, उनमें से एक की हालत बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। तो कल तक तो नहीं, आज ये भी जो इनके जो हुकूमती तर्जमान जो थे उन्होंने कहा जी कि वो जो शख्स जब उसने फायरिंग की तो कुछ गवाहों ने बताया कि उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो जी। पिछले गुज़िश्ता चंद साल से जो भी फ्रांस में दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है उसमें जो मेन 3 चीज बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि जो उसका। दहशतगर्द था उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, जी। ताकि बड़े आराम से कह दिया जाता है कि वो मुसलमान था। हालांकि तो अतीक रमान साहब। फ्रेंच जो जी। बिल्कुल अतीक रमान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसे इल्ज़ाम तो लगा दिया जाता है, लेकिन अभी जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, अब ये तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, कितने लोग भी मारे गए हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं, ये तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिरासर दुनिया को एक धोखा देने के लिए जो कि मुसलमानों के ऊपर लेबल लगा दिया गया है दहशतगर्दी का, वही दहशतगर्दी करते हैं। हालांकि खुद इनके अपने लोग भी तो हैं जो बंदों को मार देते हैं। अमेरिका में यहूदियों को मारने वाले भी तो ईसाई हैं, तो ये वाकयात भी तो वही लोग कर सकते होंगे।
देखिए बिल्कुल, जो बल्कि अब जो कुछ अफवाहें चल रही हैं खासतौर पर पीली तहरीक के कुछ लोगों के जो सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि हुकूमत ने पीली येलो जैकेट तहरीक जो है उसको सबोताज करने के लिए ये काम करवाया है। दूसरी बात यह कि जब भी जिस भी शख्स ने ये काम किया है वो कभी कोई को मस्जिद से उठ के नहीं गया, उसका हमेशा गवर्नमेंट के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ये बंदा जो है ये 20वीं दफा जेल जा चुका है। 10 साल की उम्र में पहली दफा इसको जज के सामने पेश किया गया जिसने इसको इलाज के लिए भेज दिया। 67 बार ये बंदा जो है किसी न किसी तरीके, हाँ वो बच्चों का जज था, ये बड़ों का जज था, उनके सामने पेश हो चुका है। 20वीं दफा ये बंदा जेल जा चुका है। 2015 में जब आखिरी दफा ये जेल से निकला तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये उनकी लिस्ट में था। 2016 में इसको यहाँ पे जो सेक्शन लिस्ट 4S जैसे पाकिस्तान में जो दहशत गर्दों और दहशत गर्दों के सहूलतकारों की लिस्ट बनाई गई है उसमें एक सेक्शन 4 रखा गया है। तो ये बंदा उस सेक्शन 4 में था, लिस्ट S में था कि ये बंदा उनकी सलामती के लिए खतरा है। तो उससे पहले भी जो 2-4 दहशत गर्दों इस तरह के वो हमेशा कोई ना कोई उनका पुलिस रिकॉर्ड जरूर मौजूद था, वो क्रिमिनल थे, लेकिन उनके आखिर में यही निकलता कि वो होते मुसलमान है। जी चले। अच्छा अतीक साहब, जी अतीक साहब एक और बात आखिर में मुख्तसरन ये बता दिए कि जैसे कि आपने एहतजाज की बात की, एहतजाज जाहिर सी बात अभी भी मुजाहिरीन राजी तो नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है मौजूदा ये खत्म भी हो सकती है मुजाहिरीन के मुतालबे पर? नहीं जी, बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। दूसरा ये है कि अभी तक मुजाहिरीन की तादाद जो है वो 30, 40, 50, 60, 70 हजार में है। ठीक है, 6.5 करोड़ की आबादी में इतने लोग कुछ भी नहीं करते। और दूसरा ये सिर्फ क्योंकि दारुल हुकूमत में हो रहा है वो सामने ज्यादा आ रहा है। दूसरा तो ये भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि दूसरे कुछ ममालिक जो है वो फ्रांस को सबक सिखाना चाहते हैं तो इसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे जरिए के जरिए। लेकिन इतनी जल्दी हुकूमत नहीं बदलती। फ्रांस एक बड़ी ताकत है, यूरोपीय यूनियन में इसका बड़ा मुकाम है, तो आप ये इतना आसान नहीं है। हाँ हो सकता है कि हो हुकूमत कुछ और रायतें दे दे, पीली तहरीक वालों के कुछ और मुतालबात मान ले, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ। ये हो सकता है कि शायद ये हो सकता है कि शायद वजीर आज़म को चेंज कर दिया जाए, लेकिन सदर को कुछ नहीं होगा।